Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is India's bureaucracy needs modernization. वैसे भी हर एक चीज़ का बदलाव एक टाइम पर आते रहना चाहिए, हर चीज़ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छी सोच की तरफ और बेहतर काम की तरफ बढ़ सकें। इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस चैलेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले कि इनकम इनक्वालिटी है। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। फिर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज आती हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। द IAS is central to governance, but it still requires reform to unlock our economic potential. Then legacy and challenges of the IAS. IAS अभी भी जो हमारा कॉलोनियल टाइम पे ICS था, वही हमारे प्रेजेंट IAS का बैकबोन है। की इश्यूज इसमें क्या है कि पॉलिटिसाइजेशन, जो ट्रांसफर्स या प्रमोशंस होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। ये पॉलिटिशियंस के हाथ में है कि ट्रांसफर्स और प्रमोशंस कैसे हो रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं उनको रोटेशंस होती रहती है, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आम ही कर दिया जाता है, जिसके कारण वो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की एक एक्सपर्टीज़ नहीं गेन कर पाते हैं और बाद में जाके वो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वो भी उतनी बेटर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अभी भी हमारी वर्ल्ड बैंक में जो मेजर ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है उसमें रैंकिंग एक मॉडरेट ही है। फिर जो एग्जीक्यूटिव लेड सेंट्रलाइजेशन है उससे ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी कम होती है। जो ब्यूरोक्रेट्स के इनसाइट्स होते हैं चीज़ों को लेकर वो डिसीजन मेकिंग में साइडलाइन ही कर दिए जाते हैं ज़्यादातर। एफर्ट्स टूवर्ड्स रिफॉर्म, काफ़ी एफर्ट्स लिए भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम रिफॉर्म्स के लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठी थी जिसने एम्फेसाइज किया कि स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होना चाहिए। सेकंड ARC जो है 2005 में बैठी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स को कैसे सेफगार्ड कर दिया जा सकता है, और उन्होंने एक प्रोविज़न ये भी दिया कि जो एंट्री एज है वो कम कर दी जानी चाहिए। उनकी काफ़ी रिकमेंडेशंस तो अभी भी अनइम्प्लीमेंटेड ही है क्योंकि हम लोग चेंज के लिए तैयार ही नहीं है, उनको रेजिस्टेंस बहुत मिलता है इन रिकमेंडेशंस को। मोदी गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसमें कि उन्होंने पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रांसफर्स को थोड़ा लिमिट किया है, लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस किया जिससे कि डोमेन एक्सपर्टीज़ और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आ सकें। लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, उसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि IAS का डोमिनेंस सीनियर लेवल्स पे थोड़ा कम हो जाए, डोमेन एक्सपर्ट्स प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर जहाँ से भी हैं वहाँ से अपॉइंट कर दिए जाएं। प्रोग्रेस क्या है कि हमने 2018 से अब तक 57 ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं थ्रू लेटरल एंट्री। बाय 2023 जो IAS ऑफिसर्स हैं वो अब सिर्फ 33% है जॉइंट सेक्रेटरीज एट द सेंटर के तौर पर। कुछ चैलेंजेस जो अभी भी हम इधर फेस कर रहे हैं कि हमें सिविल सर्वेंट से ही रेजिस्टेंस मिलती है क्योंकि वो भी प्रमोशन इंसेंटिव्स उनके भी कम हो रहे हैं, जो कि सही भी है। अगर एक इंसान बिल्कुल छोटी एज से इसलिए आया है कि उसको भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो करेगा। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है, लैक ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजंस नहीं है जब हम एक लेटरल एंट्री जॉब्स ले रहे हैं उसमें, क्योंकि हम उसमें डोमेन एक्सपर्टीज देख रहे थे और रिजर्वेशंस की पर उसमें प्रोविजन नहीं रखा हमने मार्जिनलाइज ग्रुप का। गवर्नमेंट्स रीसेंट यू टर्न ऑन अपॉइंटमेंट्स ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर्स। पोटेंशियल मॉडल्स फॉर रिफॉर्म हम क्या कर सकते हैं? हम US का डॉज मॉडल भी देख सकते हैं जिसमें कि हम डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मेट्रिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, और टाइम बाउंड एक एडवाइजरी बॉडी हमें एक बनानी पड़ेगी ताकि हम इंडिया में भी ऐसे टारगेटेड रिफॉर्म्स ला सकें। कुछ चैलेंजेस ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म को लेके अभी भी ये हैं कि हम चेंज को रेजिस्टेंस है, हमें ऑपोजिशन मिल रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस को और लेटरल एंट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सीनियरिटी बेस्ड प्रोग्रेशन को हम अभी भी चाहते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो 2010 का था वो अब उसने अभी भी डिलेज वो फेस कर रहा है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जुडिशियल डायरेक्टर्स लाइक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, स्टिल नॉट देयर। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं कि जो रिफॉर्म प्रायोरिटीज़ हैं उनमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट है वो मेरिट और डोमेन बेस्ड हो।
डोमेन एक्सपर्टीज बेस्ड हो, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस हो, ब्यूरोक्रेट्स को हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफ़र से बचा सकें, specialization in policy making roles, then develop a robust data infrastructure for performing tracking for performance tracking. और कंक्लूजन यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज क्रूशियल फॉर इंडियाज गवर्नेंस टू मैच इट्स इकोनॉमिक एस्पिरेशंस एंड बेटर सर्व इट्स सिटीजंस। मेरा इसमें एक ये मानना भी है कि मेरे खुद के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र्स हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑल्सो द पोलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफ़र्स अदरवाइज, उनको पहले कम करना चाहिए। और जो एज है वो ऑलरेडी आई गेस 21 ईयर्स इज़ इनफ। उससे क्या है कि जब आपकी एज इतनी कम में आप एक ही डोमेन में एक ही डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हो, तो अपने आप एक लेवल पर जाके कुछ सालों में जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे लोअर लेवल पर, तो आप उसकी एक अच्छी डोमेन एक्सपर्टीज़ गेन कर लोगे और बेटर सर्व कर पाओगे। तो लेटरल एंट्री अभी के लिए अवॉइड भी की जा सकती है अगर हम कुछ स्टेप वैसे ही वे अहेड ले लें तो। थैंक यू।